दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के महत्वपूर्ण क्या कॉन्सेप्ट। इसके पहले आपको बताए थे त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक, नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। जितने भी वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाएंगे आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक, जितने कॉन्सेप्ट हुए हैं, जितने आपके उससे बनने वाले क्वेश्चन हैं, सब आपको बताएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड को हो या सीबीएसई बोर्ड को। ओके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा। जब समझाएंगे तो उस समय केवल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा और नोट करने के लिए कहेंगे तभी नोट करिएगा, अन्यथा नहीं। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्या बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आप बताए थे हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। ठीक, क्षेत्रफल निकालने के कितने प्रॉपर्टी थे, कितने कॉन्सेप्ट थे, सब बताए हैं। देखिए आपको उसमें से बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज का आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, होता है कि नहीं। लेकिन आज हम संबंध इन दोनों दिखाएंगे कि ऊंचाई और त्रिभुज की भुजा, इनके बीच संबंध क्या होता है। ठीक, जैसे देखिए अगर एक त्रिभुज मान लेता हूं, अगर ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज मान लीजिए क्या है, ए है, बी है, सी। अब इनकी भुजाएं मान लेता हूं, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी, ये स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल। ठीक, अब इसमें देखते हैं ऊंचाई। यहां से अगर इस पर सीधे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ये मान लिया आपका जो ऊंचाई है h1 है, क्या है h1। यहां से देखिए ध्यान से, इसको हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल रहा हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको मान लेता हूँ h2, क्या मान लेता हूँ h2। यहाँ से देखिएगा ये इस सामने वाली भुजा पर क्या डालता हूँ, लंब डाल देता हूँ, यहाँ से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप सही बनाइए ताकि अच्छे बन जाए ना। ये सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, यही तो होगा ये। ठीक, ये इस पर लंब हो गया। देखिए अब इसको मान लेता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ h3, तीन ऊंचाई है, h1 h2 है 3। इसके पहले आपको बताया था जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, अगर ये केवल एक ऊंचाई लेते हैं तो केवल हम क्या मान लेते थे, ये मान लेते कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तीनों ऊंचाई ले रहा है क्योंकि हमको इनके बीच संबंध दिखाना है, ऊंचाई और भुजा के अनुपात के बीच संबंध दिखाना है, क्या संबंध होता है। ठीक है ना, और इस पर क्वेश्चन भी लगवाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए ये आपके h1 हो गया, h2 हो गया, h3 हो गया, तीनों कैसे हैं, लंबवत है। कोई भी अगर ऊंचाई नापते हैं, किसी का भी एकदम सीधा नापा जाता है ना, उसी तो हम बोलते हैं ऊंचाई। कितना ऊंचा है, जैसे घर ही नापना हो, मान लीजिए घर की ऊंचाई मापना हो तो आप एकदम सीधा मापेंगे ना, तिरछा मापेंगे तो उससे ऊंचाई थोड़ी कहेंगे, है तो उसे तिरछी ऊंचाई कहेंगे। लेकिन जब भी ऊंचाई मापी जाती है तो एकदम सीधा लंबवत परपेंडिकुलर। ठीक, ये त्रिभुज होगा ए बी सी, इसकी ऊंचाई h1 h2 h3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा ये कॉन्सेप्ट है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, वही जो कल बताए थे पिछले वाले वीडियो में, वही कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रफल हमको आधार देना है ना, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर आधार ये है, ऊंचाई लेंगे, जब भी ऊंचाई ली जाती है आधार के संगत ली जाती है। ठीक ना, जैसे अब ये है तो इसकी इस आधार की ऊंचाई ये होगी, इधर वाली नहीं होगी ना, तो इधर वाली होगी। उस भुजा पर सीधे जो मापा जाएगा वही ऊंचाई होगी। यहाँ से हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार अगर a है तो इस भुजा के लिए ऊंचाई क्या है, h1 है कि नहीं। इस भुजा के लिए ऊंचाई क्या है, h1 है। h1 बराबर क्या, अगर हम ये आधा लेता हूँ, अगर ये आधा ले लेता हूँ AC, इसकी माप कितना b है, तो 1/2 गुणे b गुणे इस भुजा की ऊंचाई क्या है,
H2 है, H2 कर देंगे हम H2। ठीक, अब बताओ कोई भी हो सब बराबर आएगा, ठीक ना। अगर इधर से ये आधार लेते हैं, इसका संगत ऊंचाई क्या है, ये है, और इसको H3 माने हैं, हो जाएगा आपका 1/2 C गुणे H3। ओके, ए का जो ए भुजा है उसकी ऊंचाई क्या है, A1 है, B का B, H2 है, C का H3 है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम ये जब तीनों बराबर हैं आपस में, 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा कि नहीं। जैसे हम बोल दें 3x बराबर मान लेता हूँ क्या 3y, 3 से 3 कट जाता है कि नहीं, कट सकता है कि नहीं, कट सकता है। अरे भैया इसको ब्रैकेट में और कर दे, चलिए ठीक, तो 3 से 3 कट गया, वही चीज है। यहाँ देखो 1/2 1/2 कट गया। ओके, अब यहाँ से क्या आएगा आपका, आगे यहाँ से a गुणे H1 बराबर b गुणे H2 बराबर c गुणे H3, ये तो है। अब ये जब आ गया आपका रिलेशन, तो ये बराबर हम मान लेते हैं k, क्या मान लेता हूँ k, ठीक, एक कांस्टेंट है मान लेता हूँ, ये कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हम मान लिया, ठीक, कांस्टेंट जो है आपको मान लिया k, कांस्टेंट मतलब अचर पद मान लिया, एक अचर पद मान लिया, ठीक। अब देखिएगा यहां से अगर हम निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, हमको जरा बताइए तो, बराबर क्या हो जाएगा। अगर a1 कहेंगे a, तो h1 क्या आ जाएगा, k के नीचे जाएगा, आगे k/h1 अनुपात यहाँ पे b है, तो ये इसके नीचे जाएगा, हो जाएगा k/h2 अनुपात k/h3। ओके, यही तो। अरे जैसे देखिए, अगर हम बोले a1 h है बराबर k है, तो तो a बराबर क्या हो जाएगा, k/h1 होगा कि नहीं, h1, यही रूल लेकर के हम यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे इस लिप से। ओके, तो ये था। अब यहाँ से अगर हम जो k है कांस्टेंट है, अगर k बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक रिलेशन a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/h1 अनुपात 1/h2 अनुपात 1/, ठीक, ये आपका पहला रिलेशन मिल गया, पहला रिलेशन। भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात। अब इसी को हम और ऐसे भी सकते हैं कि h1 अनुपात h2 अनुपात h3, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि h1 यहाँ गया, a यहाँ पर आ जाएगा, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, देख रहे हैं ना। इसको हम दूसरा कॉन्सेप्ट मान ले रहे हैं, इसको काटो, देखिए इसी को हम ये लिख सकता हूँ, इसी को ये लिख सकता हूँ, तो इसको हम पहला कॉन्सेप्ट मान लिया, ये दूसरा मान लिया। भुजाओं का अनुपात बराबर क्या, ऊंचाइयों का अनुपात, इनवर्सली है, बट्टे में बराबर नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर 1/, ऊंचाई का अनुपात, दिख रहा है ना। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इन दोनों से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकला कि भुजा व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, ऊंचाई 1/, ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई यहाँ 4 निकल रहा हूँ, ठीक, ऊंचाई। अब देखिए, अगर भुजा जो है ऊंचाई का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या उसी को और क्या कर सकते हो आप कि ऊंचाई व्युत्क्रमानुपाती 1/भुजा, इन दोनों से यही कांसेप्ट मिला। अगर भुजा बढ़ेगा ऊंचाई घटेगी,
भुजा घटेगा, ऊंचाई बढ़ेगी। ये देखिएगा, जैसे ही आपका है, अगर मान लीजिए अगर ये डार्ट लिखा जाता, अगर इस पर लिख दें हम, इसे आप बोलेंगे हम, देखिएगा व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। लेकिन जब यही डार्ट लिख दिया जाता, डार्ट, ठीक ना, जिससे बोल दें यहाँ पे एक साइन होता है v बराबर आई आर, ठीक। तो यहाँ पे जो b होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है कि नहीं, इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। जब जो इस पर प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव अगर इस पर भी पड़ता है तो इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। जब इसका उल्टा होता है तो इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। यहाँ पे जो ऊंचाई है भुजा का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, भुजा ऊंचाई का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो इसे आप हम मिटा देते हैं। ये समझ आ नहीं आपको, चलो ये सब हम मिटा देते हैं, जो लिखने वाली चीजें जी। अब भुजा को हम बोलते हैं साइड या आर्म, और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, यानी साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड, एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अब इससे हम देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके लिखने जा रहा हूं, उसको क्या लिखने जा रहा हूं कि सबसे बड़ी ऊंचाई पर सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। अगर भुजा सबसे बड़ी है, ऊंचाई सबसे छोटी होगी, और ऊंचाई सबसे बड़ी है, भुजा सबसे छोटी होगी। मतलब इससे ही निकलता है कि सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। लिख लीजिए आप। त्रिभुज में अर्थात आप कर सकते हैं यहाँ पे अर्थात, ठीक ना। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई, सबसे छोटी ऊंचाई और सबसे छोटी भुजा पर और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है, सबसे बड़ी ऊंचाई ठीक, ऊंचाई होती है। ये चीज आपको लिखना है, ठीक। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई। ओके, ये चीज था आपका, इससे कॉन्सेप्ट निकला। इसी को लेकर के इसी पर क्वेश्चन अभी हम लेंगे। क्वेश्चन इसे आप चाहे नोट डाल लो या कुछ डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले लेंगे आप क्या, इम्पोर्टेंट, ठीक ना, इम्पोर्टेंट, ठीक। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नोट करिए इसको। अच्छा, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और उनकी ऊंचाई, ठीक है, संगत ऊंचाई, उनमें संबंध क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी ऊंचाई होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई, ठीक। आप तो नोट करिए छाती से। चलिए अब हम इस क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज तीनों भुजा दिया, क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल दिया है तो बहुत आसान हो गया।
ठीक, अगर हम नहीं क्षेत्रफल दिया होता, तीनों केवल भुजा दिया होता, तो हम हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेते। हीरोन का सूत्र पिछले वीडियो में बताए। ठीक, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं दिया होता, केवल तीनों भुजा दिया होता, तो हम हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक, लेकिन दिया है तो बहुत आसान है। ओके, हीरोन सूत्र क्या होता है? आर्डर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बताया जाके वहाँ पे देखिए है। चलिए आप सबसे पहले लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? डाट लिखेंगे यहाँ पे। क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कब? जब ऊंचाई आधार पता हो ना, ऊंचाई आधार के बीच में क्षेत्रफल वो बराबर होता है क्या? 1/2 आधार पूरे ऊंचाई। ये हम फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक, इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से इसी को उल्टा लिख सकते हैं नहीं? 1/2 आधार पूरे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और इसको इधर लिख सकते हैं। बात देखिए भैया, 1/2 आधार पूरे ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई बराबर का त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब बताइए 1/2 हो गया, आधार किसको लेंगे? कहेंगे सब पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे बड़ी, पहले छोटी निकाल लें। ठीक, छोटी निकालो पहले। सबसे छोटी ऊंचाई सबसे छोटी ऊंचाई के लिए क्या लिखेंगे? देखिए 1/2 आधार, हम बताए थे कि भुजा सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। हम निकालने जा रहे हैं सबसे छोटी ऊंचाई। अगर सबसे छोटी ऊंचाई निकालना है तो भुजा कौन सी लेंगे? इसे बताइए, सबसे बड़ी वाली ना। 1/2 पूरे 15 पूरे ऊंचाई। ठीक भैया, सबसे छोटी निकालने जा रहे हैं। सबसे छोटी जो सबसे छोटी ऊंचाई होती है सबसे बड़ी भुजा पर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 15 रखा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 15 बराबर का त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है? 84। यहाँ से निकालेंगे हम ऊंचाई बराबर 84। ये 2 इसमें जाएगा, गुणे गुणे हो जाएगा बट्टे 15। साल कर दो इसको, क्या कर दो? साल कर दो, साल करिए। देखो 2 दूनी 4 और 2 16, 164/15, 164/15। अब भाग कर देंगे यहाँ से 15 के 15, 15 के 15, यहाँ पे 2 कितना आएगा? 11 समूह 2। ठीक, यहाँ पे देखिए 15 के 15 हो गया, फिर यहाँ 14 हुआ, 2 ना 24, 24 में भाग करेंगे तो 15 से एक बार फिर जाएगा तो 11 समूह कितना आ गया? 5 और 6 90, 5 भाग करिए यहाँ से फिर से 2 चौका 2 16। यहाँ से आप भाग कर लीजिए, भाग तो आता ही होगा 116। यहाँ पे आप करेंगे 15 के 15, 15 के 15 कितना आ गया? अब 4 आ गया। ओ गलती कहाँ हो रही थी? ध्यान से 2 चौक 8 होगा ना, गलती यहाँ हो रही। अब सही है, अब यहाँ पर 8 आ गया। फिर 15 के 15 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 15 दूनी 30। कितना आ गया? 11 सुनो, सही लिखे सही। अगर 15 से 64 भाग करेंगे तो 11 2 आएगा। तो सबसे छोटी ऊंचाई आएगी। सबसे बड़ी ऊंचाई निकालना है तो सबसे छोटी भुजा ले लेंगे 13। यही पकड़ लीजिए आप बगल में, सबसे बड़ी ऊंचाई के लिए, सबसे बड़ी ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान देखिएगा, 1/2 आधार से 13 लेंगे
पूरे ऊंचाई बराबर 84, यहाँ से लिखेंगे ऊंचाई बराबर 84 गुणे 2, ये इसमें गुणा रूप हो जाएगा बटे 13 हो जाएगा, 2 चौका 8 2 16, 108 बटे 13, यहाँ से भाग करेंगे ना तो 13 के 13 और जो है भाग कर लो, भाग करना आता है ना, 13 का 13, फिर आपको हो जाएगा यहाँ पे देखिए जाएगा आपका 3 अड़तीस हो जाएगा, 13 दूनी 26 2 बार जाएगा पॉइंट, भाग करेंगे इसको आपका फिर 9 बार जाएगा, अक्सर 9 बार जाएगा, 9 बार फिर कितने बार 2 बार 3 बार, ये तो आएगा शायद ये है, ये आपका सबसे बड़ी ऊंचाई ये होगी, सबसे छोटी। अरे भाग कर लीजिए भैया, भाग तो आपको आता है 13 से, 13 के 13 आगे 3 38, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, देखिए 12 पॉइंट लगाएंगे 0, 13 9 117, 9 बार जाएगा कि नहीं 117, कितना आगे 3 30 लगा पॉइंट लगाया, 13 दूनी 26, हाँ 4 आया, फिर 40 13 39, हाँ आ रहा नहीं तो 12 9 2 3 आ जाएगा, सबसे बड़ी ऊंचाई सबसे छोटी, ठीक। तीसरा में आया, सबसे जब बड़ी ऊंचाई निकालना हो तो भुजा क्या लेंगे छोटी वाली, और सबसे छोटी ऊंचाई निकालना हो तो भुजा बड़ी वाली, बस इतना। चलिए ये भाग आपको आता है, थोड़ा सा आपको इसी लिखवा दे रहा हूँ, क्या नोट डाल के आप ये ले लीजिए। जैसे अगर भुजा का अनुपात दे दिया, भुजा मान लीजिए क्या दिया है, भुजा दे दिया 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ठीक ना, 3 और 5 अनुपात 7, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा लिखेंगे, मान लीजिए देगा आपको कितना 35 अनुपात 21 अनुपात कितना 15, ठीक है। सबसे अगर भुजा सबसे छोटी वाली सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा, ये चीज आप लिख लीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं, हाँ समझ में आ गया तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिखिए तो ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अभी आप और कहाँ से बताना है, इसे नोट करिए पहले।